अतिथि के दान समिति के द्वारा लगाए गए नेत्रदान कार्यक्रम के लिए कैंप में, और यहाँ ये कैंप जो है सेक्टर 15 सामुदायिक भवन में लगाया गया है। देखिए कि किस तरीके से ये प्रोग्राम शुरू हुआ और कैसे उनकी जब मृत्यु हुई उस समय कुछ ऐसी बीमारी हुई तो उनका शरीर दान नहीं हो सका, और अंत तक वो कहते रहे महेश मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा। हमने कहा वो हो जाती है, उन्हें नहीं कहा कि नहीं होगी, नहीं तो उनका मन भी बहुत टूट जाता, सब होता। और पिछले साल 24 अप्रैल 24 को उनकी मृत्यु हुई। 25 मई अप्रैल 22 को मेरी सासू माँ जी की डेथ हुई। उन्होंने उनकी प्रेरणा पूरी की, बॉडी डोनेशन, स्किन डोनेशन और आई डोनेशन, आगे का मेडिकल में हुआ। उसी दिन हमारे परिवार ने प्रण लिया था कि हमारे घर में हमारे पिताजी आदरणीय केसी बांगा जी जो समाज के कार्यक्रमों में काफी सक्रिय रहे, और लोगों के लिए मैं मानता हूँ कि मेरे परिवार और लोगों में हमेशा प्रेरणा रहे। उन्होंने संकल्प लिया और हमारे पूरे परिवार ने संकल्प लिया कि हमारे घर में देहदान होगा और कोई दाह संस्कार नहीं होगा। मेरे परिवार के लोग भाई और भाभी ने किया, हम 6 लोगों ने, परिवार के लोगों ने प्रण लिया। और जितने प्रभु ने सांस दी थी, मेरे पिताजी की 18 नवंबर को 90 साल की उम्र में मृत्यु हुई। हमने उनका दधीची देहदान समिति ने के माध्यम से वो संकल्प पूरा किया। तो इस प्रसंग का मैं ये कहना चाहूँगा, हम सबके लिए प्रेरणा है कि हम जो ये प्लेज लेते हैं, जो भी यहाँ पे बैठे हैं, जिन्होंने किया उनका तो मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। जो हम प्लेज लेते हैं उसको पूर्ण करने का कार्य हमारे परिवार को करना चाहिए, तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। अगर मेरी ये प्रतिज्ञा मेरा परिवार पूरा करके जाए, करे मेरे पीछे। और ये सबसे कठोर निर्णय होता है। उस समय अगर मेरे परिवार में कुछ हुआ तो मैं उस समय जिस स्थिति में होता हूँ, जो परिवार, जो समिति के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, उनका ये कार्य रहता है कि ये कठोर निर्णय उस समय बोला जाए। ये मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि क्योंकि अभी विकास जी ने बताया, माथुर साहब ने बताया कि कुल 4 से 8 घंटे का समय होता है इस कार्य, जो हम लोगों की जिम्मेवारी बनती है। मेरी प्रतिज्ञा को पूरा करना मेरे समाज की जिम्मेवारी ये बनती है कि उनमें से कोई एक व्यक्ति आगे आए जो उस मेरी प्रतिज्ञा को पूरा करने में परिवार की मदद करे और उन्हें बोले, याद दिलाए। याद दिलाने का हमारा तरीका है जो हमने किया था, एक हम सर्टिफिकेट देते थे, जो आप भी देते हैं, हमारे घर में लगा रहता है, तो उससे हमारी याद रहती है। पर परिवार को उस समय निर्णय लेने के लिए हमें जो है प्रेरित करना चाहिए, ये मेरी सबसे प्रार्थना है। दूसरा, ये जो हम प्लेज अपनी लेते हैं, ये प्लेज का जो फॉर्म है उसे विटनेस हम कराते हैं, और विटनेस की भी जिम्मेदारी हमारी बनती है। एक समस्या इस कार्य में आती है जो मैं जरूर चाहूंगा हमारी कार्यकारिणी जो है, जो हमारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के साथ आती है, जो मेरे को भी आई। मैं बहुत ज्यादा प्रेरित था, आपसे सौभाग्य से जुड़ा हुआ हूँ, आपसे बहुत प्रेरित हूँ आपकी कार्यकारिणी से। नहीं तो मैं भी उस समय हिम्मत हार चुका था। मेरे पिताजी की डेथ 10:40 पे हुई। 3 बजे तक सरकारी हॉस्पिटल से हमें सोल्यूशन मिलने में बहुत प्रॉब्लम हुई। अगर कोई और होता, जो मैं समझता हूँ, परिवार वालों ने मुझे कहा छोड़ो ना, जब उनको नहीं चाहिए तो आप क्यों ऐसा करना चाह रहे हो। और मेरी प्रतिज्ञा थी कि पिताजी की इच्छा पूरी करनी है। ये समस्या कुछ सरकारी हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल के कोऑर्डिनेशन में, प्राइवेट हॉस्पिटल के और सरकारी को कुछ फॉर्म्स में, कुछ सर्टिफिकेशंस में, इस समस्या के लिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप जरूर टेकअप करें। हमारे बीच में जोशी जी भी बैठे हैं और भी सरकारी लोग बैठे हैं, पार्षद महोदय भी हमारे बैठे हैं, सानी साहब, कुछ और भी गवर्नमेंट बॉडीज हैं। नहीं तो ये सेवा हमारे अंत पहुंचाने में बहुत ही मुश्किल आती है। समस्या की गहराई जो है, गंभीरता जो है, आपको माथुर साहब से मेरी काफी डिस्कशन हुआ, विकास जी से हुआ उस रात। सारी रात विकास जो माथुर साहब जागते रहे, तब जाके सुबह 6 बजे हमें सोल्यूशन मिला और ये कार्यक्रम हम जो कार्य सेवा कार्य संपन्न कर। तो मेरी अंत में यही प्रार्थना है, और जितने यहाँ भी परिवार थे उन सबका बहुत 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 हाथ
हाथ जोड़ के नमन और धन्यवाद करता हूँ। मैं खुद को भी आपका कार्यकर्ता ही समझता हूँ। इस सेवा में आप सब आगे बढ़े और हमारी जिम्मेदारी यहाँ नहीं पूरी हो। जिस परिवार ने किया उसकी यही होनी चाहिए कि अगले 10 परिवारों को कम से कम प्रेरित करें। तो 18 नवंबर को हमने माथुर साहब एक कैंप लगाया था 18 को, फिर उससे प्रेरित होकर हमारे समन्वय मंदिर के माध्यम से हमने 10 फॉर्म की सेवा कर पाए, 10 फॉर्म्स भरवाए हैं। तो मैं लोग ने कहा कि आपने माथुर जी को प्रेरित किया, जल्दी आपको ये 10 फॉर्म जो है आगे जो देहदान और डोनेशन के हैं मैं आपको देना चाहता हूँ, जिससे मेरे अपने परिवार के भी हैं। बाकी डिटेल जो है ये आपके पास आ गई, आप इनकी सर्टिफिकेशन आगे करवा दो। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा साहब, आपकी फैमिली से सब लोग बहुत प्रेरित हैं। हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच मेरे ब्रदर का दीपक लखानी जी भी आए हुए हैं और तनेजा परिवार जो हमारे परिवार से है उनके भी कुछ सदस्य आना चाहते थे, पर आज उनका कुछ वर्किंग था, इस वजह से नहीं आए। मैं उनकी तरफ से भी आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें इस कार्य में जोड़ा और हम ये कुछ सेवा करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि व्यक्ति सिर्फ अपने लिए नहीं, फिर समाज के लिए, और समाज में भी जाने के बाद उसकी कृत्य अपने स्मरण में रहे, स्मृति पटल पे छाए रहे। ऐसे परिवार से परिचय, ऐसे उनके अनुभव और उनका मन से उन्हें साझा करना, उसके उपरांत इसी कार्यक्रम को, इसी श्रेणी को, इसी परंपरा को आगे निभाते रहना एक अच्छे कृत्य को बढ़ाने के लिए बहुत सहायक होता है। मेरा बहुत बहुत परिवार को और बाकी सभी दानी परिवार को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। मैं कार्यक्रम के बिल्कुल अंत में भोजन प्रसाद से पहले श्रीमान नरेंद्र जी को मंच पर आमंत्रित करूंगा। धन्यवाद ब्रजेश साहब। दधीची देदान समिति फरीदाबाद क्षेत्र के इस वार्षिक उत्सव के कार्यक्रम में मैं अपनी सभी मुख्य अतिथियों का व सभापति विराजमान सभी सम्मानित महानुभावों का अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज हमने परम श्रद्धेय अजय भाई जी के मुखारविंद से उनकी विशिष्ट शैली में महर्षि दधीची की अद्भुत कथा का रसास्वादन किया है। साथ ही आपके श्रीमुख से उद्धृत महर्षि दधीची की पुण्यदायिनी कथा का श्रवण कर हम फरीदाबाद के वासी आज धन्य हुए। मैं सभी फरीदाबाद की वासियों की तरफ से और अपनी समिति की तरफ से अजय भाई जी व उनकी संपूर्ण टीम का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। दधीची देदान समिति के संस्थापक एवं संरक्षक आदरणीय श्री अरूप कुमार जी, आपने लगभग 30 वर्ष पूर्व इस समिति की परिकल्पना की थी और उसे साकार रूप दिया। आपसे प्रेरणा पाकर आज हम 300 से अधिक कार्यकर्ता इस सत्मार्ग पर आपका अनुसरण कर रहे हैं। हर क्षेत्रीय समिति को आपका आशीर्वाद सदैव प्राप्त रहता है। हम आपके अति आभारी हैं। आज का कार्यक्रम विशेष रूप से इस वर्ष के देह अंगदानकर्ताओं का सामाजिक रूप से आभार व्यक्त करने व उनके परिवारों को सम्मानित करने के प्रयोजन से किया गया है। हमारे दानकर्ता आज के युग के दधीची हैं। यह महादान केवल और केवल मानवता की भलाई के लिए परहित में पूर्ण निस्वार्थ भाव से किया जाता है। आप समाज में हम सबके एक प्रेरणा के स्रोत बने हैं। हम सभी दानी परिवारों का इस कार्यक्रम में पधारने व इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए धन्यवाद करता हूँ। राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद श्रीमान रमेश गुप्ता जी, आपका हमें हमारे लगभग सभी कार्यक्रमों में सस्नेह आशीर्वाद प्राप्त रहता है। हम आपके अति आभारी हैं। हमारी दधीची देदान समिति के केंद्र से हमारी उपाध्यक्षा श्रीमती मंजू प्रभा जी,
उपाध्यक्ष श्रीमती गीता आहूजा जी, व समिति के महामंत्री डॉक्टर विशाल चड्डा जी व अन्य सभी अधिकारियों का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। आप इस कार्यक्रम में पधारे और हमारा मार्गदर्शन किया। हमारी अन्य क्षेत्रीय समितियों से भी आए हमारे सभी साथियों का भी हम अपने दिल से आभार व्यक्त करते हैं। जीपी तायल